अभी इस्लामाबाद से एक और ख़बर यह है कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी सबमिट हो गई है ख़त्म। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी सबमिट हो रही थी बाय द वे। इस्लामाबाद में इजलास में दुनिया के 70 से ज़ायद मुल्कों के शोबा सेहत से वाबस्ता नुमाइंदों ने शिरकत की है। इजलास का मकसद दुनिया भर के अवाम को वबाई अमराज से बचाने और सेहत के दीगर चैलेंजेस से निपटने में मुआवनत फराहम करना है। डॉक्टर नदीम जान निगरां वज़ीर सेहत हमारे साथ मौजूद हैं, निगरां वफाकी वज़ीर सेहत। डॉक्टर साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हाउ फ्रूटफुल हैज़ दिस सबमिट बीन? बताइएगा किन किन अहम मौज़ूआत पर बात हुई है, क्या हम आने वाले दिनों में अहम फैसले या कोई तब्दीलियाँ देख सकते हैं इसके नतीजे में? बहुत शुक्रिया जी अब्दुल्ला। ये जो समिट हुई है इस पे पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ है कि किसी मुल्क ने ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी का एजेंडा उठाया है और अक़वाम आलम को इकट्ठा किया है, एक्सपर्ट्स को इकट्ठा किया है, वेरियस प्लेटफॉर्म एंड थिंक टैंक्स को इकट्ठा किया है कि कैसे इस मुकदमों को हम आगे बढ़ाएं। क्योंकि हमने देखा कोविड में और उससे पहले पैंडेमिक्स में भी कि गरीब और मिडिल इनकम कंट्रीज डिसप्रोपोर्शनेटली सफ़र कर रहे थे। उनके पास न वसाइल थे, न वैक्सीन थी, न पैसे थे, और अमीर ममालिक के साथ अपनी ज़रूरियात से 3 गुना ज़्यादा वैक्सीन थी। तो किसी ने इस पे लीड लेनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पहली मुमलिकत है जिसने इस मुकदमे को आगे बढ़ाया और एक प्लेटफार्म का आगाज़ कर दिया ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट का, जो कि आगे जाके तमाम दुनिया के लिए सोचेगी कि कैसे ये वैक्सीन इक्विटी, पैंडेमिक प्रिपेयरनेस एंड रिस्पॉन्स, क्लाइमेट डिजास्टर्स और जो ग्लोबल पैंडेमिक फंडिंग की हमने बात की, वो कैसे हम उसको आगे बढ़ाएं और कैसे उससे गरीब ममालिक मुस्तफीद हों। तो ये न सिर्फ हमारी हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए बल्कि दुनिया के तमाम गरीब ममालिक के हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए एक प्लेटफार्म हमने क्रिएट किया। अच्छा, आपने पूछा कि क्या उसके डिसीजन हो गए, तो जो करारदाद मंजूर हो गई और जिसको हम इस्लामाबाद पैंडेमिक चार्टर के नाम से अभी वो कहलाने लगी है, जिस पे तमाम ममालिक और तमाम जो स्टेक होल्डर्स उन्होंने अपनी राय दे दी और इत्तेफाक किया कि जो वैक्सीन इक्विटी है जी, इसको हम आगे ले जाएं और बेंचमार्क्स डिफाइन करें कि वबा की सूरत हाल में वैक्सीन की ज़रूरत किसी मुल्क को कितनी होती है, कितनी उसके पास अपनी ज़रूरियात से अपने पैसों से वो खरीद सकती है और कितनी उनको ज़रूरत है। इसी तरह की ह्यूमन रिसोर्स इक्विपमेंट्स भी बाकी भी। पाकिस्तान को इससे ये फ़ायदा होगा कि एक तो पाकिस्तान का जो इमेज है और डिग्निटी है वो अल्हम्दुलिल्लाह अक़वाम आलम में काफ़ी इससे बूस्ट पड़ी है। आपने मीडिया का, इंटरनेशनल मीडिया का इम्प्रेशन देखा होगा, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज देखी होगी कि इस समिट के हवाले से उन्होंने की है। दूसरी, हमारे सिस्टम पे यानी हमारे हेल्थ सिस्टम पे दुनिया का एतमाद बढ़ रहा है। अगर हम दुनिया के लिए सोच रहे हैं, इट मीन्स कि हमारे अंदर कैपेसिटी है, और अगर हमारे साथ कोलैबोरेशन को मजबूत किया जाए तो हम अपना हेल्थ सिस्टम इस लेवल पे ले जा सकते हैं जैसे किसी और अमीर मुल्क की है। तो क्या कोई MOUs वगैरह भी हुए हैं कि हमें कोई जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिनके डेवलप्ड हेल्थ सिस्टम्स हैं, ऑल्दो वहाँ भी पाकिस्तानी इंडियन डॉक्टर्स लिटरली सारा निज़ाम चला रहे होते हैं, वो हमें कुछ इक्विपमेंट में फैसिलिटेशन फराहम करें, कुछ कोलैबोरेशंस हो जाएं, कुछ हमारे जो मेडिकल स्कूल्स हैं, जो यूनिवर्सिटियां हैं, वहाँ कुछ एक्सचेंज हो जाए? जी बिल्कुल, हमारी बायलैटरल मीटिंग भी हुई है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ, UAE गवर्नमेंट के साथ, कतर गवर्नमेंट के साथ, टर्की गवर्नमेंट के साथ, और हम इन्हीं जिनकी तरफ आपने इशारा किया उन बातों का कि एक तो ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंज, फिर हमने अपनी ख्वाहिश का इजहार यही किया कि मेरी जो विजन है, जो मैं फार्मा पार्क बनाना चाहता हूँ पाकिस्तान में, कि जो मालिक्यूल्स पहले नहीं बनते थे, दवाइयों के API जो हम बोलते हैं उसको, वो हम बनाना चाहते हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पाकिस्तान को ट्रांसफ़र हो सके। तो उस पे इन 3-4 ममालिक से गुफ्तगू आखिरी मरहले में दायर हो रही है, और ये हम इंशाल्लाह ये MOU साइन करेंगे और आगाज़ भी करेंगे, क्योंकि वो विल भी डेवलप हो रही है। इसके साथ साथ हमने उठाई हमारी नर्सिस की, हमारी पैरामेडिक्स की, हमारी बात फिजियोथेरेपिस्ट की, फार्मासिस्ट की, जिसके लिए दुनिया में एक मार्केट मौजूद है और हमारे पास वो वर्कफोर्स मौजूद है, वो ट्रेंड पर्सनल मौजूद है जो कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसको सराहा गया और उस पर मुस्बत रिस्पांस हमें मिला और इसको हम आगे ले जा रहे हैं। अच्छा, अब ये बता दें डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ हैं ही मौजूद, आप फार्मा पार्क की बात कर रहे हैं, आपके विजन बड़ा अच्छा है,
ज़ाहिर उम्मीदें भी हैं आज़न आपको कि सिस्टम में बेहतरी आएगी, इस समिट से भी फ़ायदा होगा, बट एट हैंड हमारा बहुत बड़ा इशू लोकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ड्रैप और ये सारे निज़ाम को है। आपको पता ही है हमारे पास अक्सर फार्मा से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, और फार्मा से क्या रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, हमारे पास हमारे नुमाइंदे हमें सड़कों से बताते हैं दवाइयाँ मिल नहीं रही हैं, ब्लैक में मिल रही हैं। फार्मास्यूटिकल वाले कहते हैं हम उन कीमतों पे दवाइयाँ नहीं बेच सकते हैं जिस पे हमें फोर्स किया जा रहा है, हमें एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू ड्रग्स जिस तरह खत्ते के बाकी ममालिक में हैं, बाकी दवाइयों को डी रेगुलराइज किया जाए एक दवाइयों के अलावा। ये डेडलॉक अब का नहीं है, ये अब बहुत पुराना है। इज देयर एनी प्रोग्रेस? क्योंकि ये अब रिजॉल्व होना चाहिए। इससे पता नहीं आपको पता है या नहीं पता, इससे अवाम सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। हाँ, मुझे अगर पता नहीं होगा तो मैं मेरे ख्याल में अपने जॉब के साथ इंसाफ नहीं कर रहा। मुझे शायद सबसे ज़्यादा पता होता है, क्योंकि व्हाट इज द रेजोल्यूशन फॉर दिस? हाँ जी, मैं आपको अर्ज कर लूँ कि इसके लिए हर शाम को मैं ड्रेप की टीम के साथ एक जूम मीटिंग करता हूँ ताकि मार्केट का एनालिसिस किया जा सके। जो स्केल ऑफ द प्रॉब्लम है वो जनरलाइज तो आप कर सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसा है नहीं। मेडिसिन्स कमी जिनकी है वो हमें पता है, जैसे हेपरिन है, कार्बामेज़ेपिन है, लिथियम है, आइसोफ्लोरेजिन है, और उनकी वजह तो कुछ हमारी इकोनॉमी के साथ रिलेटेड है कि जो रुपए टू डॉलर पेरिटी है, क्योंकि जब वो डिटरमिन हो रही थी उनकी इंपोर्ट की वैल्यू उस वक्त डॉलर 180 पे था, और फिर अभी 280 में ट्रेड कर रहा है, 280 प्लस में ट्रेड कर रहा है, और 350 तक चला गया था। तो वो एक इशू तो है, लेकिन इसके साथ साथ हम मॉनिटर कर रहे हैं, और स्प्यूरियस मेडिसिन के खिलाफ हमारी कैंपेन और क्रैकडाउन तो बिल्कुल जारी है। वो तो आप मीडिया के लोग हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि वो हर वक्त आ जाती है कि हमने कितनी ज़्यादा उन पे छापे मारे और कैसे एक्शन। तो इम्प्लीमेंटेशन में तो हम लगे हुए हैं, क्योंकि ये एक सप्लाई चेन की इश्यूज भी है इसमें, और होर्डिंग का भी है। जहां तक कि फार्मा सेक्टर की बात है, और उन्होंने मेरे साथ कोई 10-12 मीटिंग्स की होंगी, मेरी उनसे अर्ज और गुजारिश यही थी कि आप ड्रैप के साथ बैठ के एक फॉरेंसिक एनालिसिस इनको दे दे कि आपकी जो यूनिट इंपोर्ट होती है वो अभी आपको कितने में पड़ रही है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट और फिर पैकेजिंग कास्ट सबको मिला के, और फिर आप कितने में इसको बेच रहे हैं, और उसकी ये वेरीफाई कर ले, ड्रैप वेरीफाई कर ले। तो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उसमें तो कुछ मेडिसिन में वो मुनाफा उनको नहीं हो रहा, और उसमें नुकसान कुछ हो रहा है, जिस पे ड्रैप बैठी हुई है। और हमारी कल भी मीटिंग हुई थी, और हम ECC में इस इशू को उठा रहे हैं कि कैसे इसका एक मुतवाज़िन हल हम तलाश कर सके कि फार्मा सेक्टर को भी नुकसान ना हो, दवाइयाँ भी महंगी ना हो, और आवाम की जो तरसील है दवाइयों की और क्वालिटी मेडिसिन वो हर वक्त मिले। बहुत शुक्रिया आपका। वी होप दैट यू फाइंड अ रेजोल्यूशन टू दिस वेरी सून बिकॉज दिस इज़ लॉन्ग ड्यू नाउ। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर नदीम जान हमारे साथ मौजूद थे।